वो पाव लेने आया था। हम्म। वो शकील बोला वो पाव नहीं दूंगा तुम बच्चे भाग जाओ घर। और उसके बाद फिर दोबारा वो आया, पाव मांगा, पाव नहीं दिया। उसके बाद वो आगे गाड़ी तरफ खेल रहा था, वो नहीं देखा गाड़ी से, उसको ऊपर पहिया चढ़ा दिया आगे वाले। उसके बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद जब खत्म हो गया बच्चा इधर, वो लेके भाग गया, बच्चे इधर ही खत्म हो गया था। पानी अच्छा। उसका मुंह धुला, बच्चे इधर ही खत्म हो गए थे। इसको लेके भाग गया अस्पताल। हाँ। अस्पताल से वो बोल रहे थे बच्चा भी जिंदा, बच्चा जिंदा नहीं था, बच्चा इधर ही खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं भाग के फिर वापस आई तो इधर से वो लेके जा रहा था ड्राइवर, तो मैं मांगी तो मेरे को धक्का मारा। अच्छा, आपको धक्का क्यों मारा? मेरे को मैं मांगी, हाथ पसारी हाँ। और मेरे को धक्का लगाया, फिर दिया नहीं, मैं चक्कर खा के गिर गई। फिर वो उधर से गाड़ी से लेके अस्पताल भागा। नमस्कार, स्वागत है खबरिया एक्सप्रेस और राजभर एक्सप्रेस में। इस समय है नाला सोपारा 9 एकड़ दानूबाग में है। 4 अक्टूबर सुबह 9 बजे के लगभग एक घटना घटती है। 1.5 साल का लड़का कार्तिक निषाद एक टेम्पो के नीचे आने की वजह से मृत हो जाती है और जो ड्राइवर रहता है उसकी गलती से आगे के टायर से वो दब जाता है और फिर वह चालक उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल भी जाता है। यहाँ माँ को खबर नहीं होती है, माँ दूसरी जगह काम करती है। आनन फानन वो बच्चे को लेके हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोग कहते हैं कि जैसे ही बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ी ड्राइवर की वजह से वो बच्चा यहीं ऑन द स्पॉट ऑफ हो जाता है। लेकिन चालक इतना चालाक था कि वह दिखाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वहाँ 2-3 हॉस्पिटल में जाने की बात करता है तो बच्चा ऑफ हो जाता है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है। जो ड्राइवर है उसके ऊपर जो धारा लगी है 106 1 281 125 ए और 125 बी और साथ ही साथ 184 की धारा लगी हुई है। ड्राइवर इस समय फरार है। अब जानते हैं मृत लड़के की माँ है, उनसे जानते कि क्या घटना घटी थी और कैसे यह सब हुआ। आपका नाम क्या है? मंजू निषाद। मंजू निषाद जी हैं। ये आपके बच्चे के साथ कैसे हुआ था? मेरे बच्चे के साथ हुआ, मैं घर से निकली, मेरी बड़ी लड़की के तबीयत खराब था तो मैं दवा लेने के लिए निकली और दवा लेने गई तो रोड पे आगे पहुंची और उसके बाद मेरी छोटी बच्ची भागते गई तो बोली मम्मी मम्मी बाबू को कुछ हो गया। उसके बाद मैं भाग के फिर वापस आई तो इधर से वो लेके जा रहा था ड्राइवर, तो मैं मांगी तो मेरे को धक्का मारा। अच्छा, आपको धक्का क्यों मारा? मेरे को मैं मांगी, हाथ पसारी हाँ। और मेरे को धक्का लगाया, फिर दिया नहीं, मैं चक्कर खा के गिर गई। फिर वो उधर से गाड़ी से लेके अस्पताल भागा। अच्छा। चालाकी से अपने ही खुद लेके भागा, मेरे को दिया नहीं। मैं मांगी, हाँ। मांगने को कोशिश की, छीनने को कोशिश की, पर मेरे को नहीं दिया। जब ये घटना घटी तो आप घर पे नहीं थे? नहीं थे, घर पे मैं घर नहीं पे थी। कौन कौन था? मेरी ये छोटा लड़का और ये छोटी बेटी थी, अच्छा। खाली दो। बड़ी लड़की का तबीयत खराब था, मैं दवा के लिए निकली थी। अच्छा, इसके बाद दुर्घटना हुई। उसका नाम क्या है? ड्राइवर का नाम क्या है? शकील, शकील नाम है। शकील नाम है। यहीं रहता था आसपास में? यही आसपास में सुधियारा रहता है। और अब एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता हो चुका है इस घटना को लेके। अभी तक पुलिस ने कितनी कार्रवाई की है? मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी अरेस्ट है कि बाहर है वो? बाहर हैं। बाहर है। यहाँ पे कोई किसी ने देखा है? हाँ, ये भैया हैं, ये भैया हैं। जो वारदात हुई थी सुबह लगभग 9 बजे की घटना है और उसका चश्मदीद गवाह हमारे साथ हैं, जिन्होंने आपको बताएंगे कि मतलब क्या क्या घटना हुई थी, कैसे वो बच्चे की मौत हुई थी। तो आपका आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोनू नाम है। तो आप 4 तारीख की जो घटना घटी थी, 1.5 साल का जो बच्चा था कार्तिक निषाद, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी? वो पाव लेने आया था। वो शकील बोला वो पाव नहीं दूंगा तुम बच्चे भाग जाओ घर। और उसके बाद फिर दोबारा वो आया, पाव मांगा, पाव नहीं दिया। उसके बाद वो आगे गाड़ी तरफ खेल रहा था, वो नहीं देखा गाड़ी से, उसको ऊपर पहिया चढ़ा दिया आगे वाले। उसके बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद जब खत्म हो गया बच्चा इधर, वो लेके भाग गया, बच्चा इधर ही खत्म हो गया था। पानी अच्छा। उसका मुंह धुला, बच्चा इधर ही खत्म हो गया था। इसको लेके भाग गया अस्पताल। अस्पताल से वो बोल रहे थे बच्चा भी जिंदा, बच्चा जिंदा नहीं था, बच्चा इधर ही खत्म हो गया था। लेकिन वो पब्लिक को दिखाने के लिए
वो नाटक किया। हाँ पब्लिक के दिखाने के लिए वो बोला नाटक किया हूँ मैं बच्चे को लेके जा रहा हूँ अस्पताल। वो बच्चा इधर ही खत्म हो गया। इधर वाले बोले नहीं जल्दी भाग जाओ अस्पताल उसको, बच्चा अभी जिंदा है, बच्चा इधर ही खत्म हो गया था। वहाँ ये डेली यहाँ पे ये जिस जहाँ पे घटना घटी है वहाँ ये जो शकील है वो डेली यहाँ उसका काम क्या था? उसका पाव उतारना था। ये पाव ये जहाँ भैया खड़े इधर सामने दे रहा था। इसका इसका अभी बंद क्यों है? अरे बंद नहीं, वो आदमी नहीं है, भाग गया है। भाग गया, दोनों लोग भाग गए। अच्छा, यहाँ परिवार रहता था उनका? नए परिवार नहीं रहता था। कौन कौन रहता था यहाँ? ये राजू नाम का एक लड़का रहता था, इधर पाव लेता था उससे शकील से। अच्छा, हाँ वो शकील का घर का यहाँ पे है आसपास में? उधर आगे है जहाँ आप बैठे थे, उधर है। जय अंबिका। हाँ तो अभी आपको एक हफ्ते में कहीं दिखा हो? नहीं, भी नहीं दिखा हमको, मतलब वो भाग गया है। भाग गया है। तो यहाँ पे एक समाज सेवी है रमेश जी हैं, ये भी मतलब काफी मदद की है उस समय। आप घटना के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं जैसे मुझे संज्ञान में आया, मैं अपने रूम पे ही था, तो वहाँ पे जैसे रूम से बाहर निकला तो शकील भाई उस बच्चे को गोद में लेके ऐसा दबा के और कंधे पे लेके, और राजू नाम के एक व्यक्ति है उनके इधर पाव का कारोबार होता है, तो वो सब डिलीवरी में वो सब साथ में रहते हैं। तो उससे चाबी मांग रहा था कि चाबी लाओ राजू, चाबी लाओ जल्दी चलो। तो मैं वहाँ पे गया, मैं बोला क्या हुआ शकील भाई, बच्चे को क्या हुआ? तो बोले कि वो मेरे गाड़ी से धक्का लग गया है। और इतने ही करके बाइक का चाबी ले स्टार्ट किया और लेके भाग गए। उनके पीछे मैं ऑटो रिक्शा से, और जबकि उसकी मम्मी थी और उसकी बहन, उसको लेके गया। उसके पीछे पीछे जिस हॉस्पिटल में गए थे पहली बार, वो गांव देवी में पड़ता है, गांव देवी में माँ अम्बे हॉस्पिटल, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने उनको शायद बता दिया था कि बच्चा नहीं रहा। तो बच्चा तो जगह पे ही खत्म हो चुका था, लेकिन वो तो फॉर्मेलिटी के लिए लेके भाग रहे थे, उनके अंदर जो भी चालाकी कहें या कुछ भी कहें। तो वहाँ से वो लेके निकल गए वहाँ नाला सुपारे के लिए। तो एलायंस हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ पे अपना उस बच्चे को कैसा भी बेड पे लेटा दिए, और डॉक्टर से जो भी उनका सिस्टम था अपने सिस्टम के बारे में बताए। और वहाँ से फिर हमको कॉल आता है कि बच्चा इस बार हो गया है। तो वो राजू नाम का एक व्यक्ति था, तो वो बताया कि वो बच्चा ख़त्म हो गया। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पे देखे, तो फिर वहाँ से हम लोग ने उसकी मम्मी को लेके चौकी में गए थे। उसका मम्मी, उसका मामा-वामा थे लड़के बच्चे का, तो वो लोग बोले कि नहीं चौकी चलो, तो हम साथ में लेके चौकी गए। चौकी में गए तो वहाँ पे सर ने जो भी उनका सिस्टम था, प्रोसीजर था लिखने का, उसमें काफ़ी टाइम लगा, 4 घंटा करीब बैठाए थे वहाँ पे। और वहाँ पे लिखने में बहुत काफ़ी समय लगा। उसके बाद हॉस्पिटल फिर हम लोग चौकी से जब सर छोड़े, वहाँ पे गए बॉडी के पास, तो बॉडी लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा मुझे। और वहाँ पे काफ़ी समय के बाद मुझे 9 साढ़े 9 बजे बॉडी मिला। फिर पोस्टमार्टम के लिए गया, वहाँ से लाने में 11 बजे रात बॉडी घर पे लेके आए हम लोग। तो ये कहीं न कहीं ये एक चालाकी था, वो जगह पे बच्चा ख़त्म हो चुका था, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस हिसाब से बच्चे के साथ हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा था कि आगे के टायर से दब गया था बच्चा, लेकिन एक इंटरव्यू में शकील जी कहते हैं कि वो पीछे के टायर से दबा था, नहीं, आगे पहिए से दबे थे। आगे वाले पहिए से। जी तो अभी तक कोई कुछ इनको आर्थिक मदद दी गई उसकी तरफ से, या कि क्या नहीं, कुछ? मैं तो कहूँगा कि जहाँ भी शकील भाई भागे हों, अगर ये न्यूज़ और प्रशासन भी सुने तो उनको न्याय मिले और बच्चे का कुछ मुआवजा मिल जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो परिवार। जो निषाद परिवार गांव से आता है, उसका परिवार यहाँ पे न तो उसके पिताजी हैं, और वो तो एक नंबर के, वो कहें तो शराबी बेवड़ा जो भी कहें, वो उनसे दुनिया से मतलब नहीं है। वो कमाने रोजी रोजगार के लिए आए थे यहाँ पे। वो परिवार 4 बच्चे की माँ चारों बच्चों को लेके आई थी यहाँ पे कि अपना पेट पालन करेंगे, नौकरी कंपनी में करेंगे और सस्ता रूम के भाड़े में रह के जीवन गुजर बसर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि यहाँ पे ऐसा घटना होने वाला है, क्योंकि कमाने वाला घर में कोई नहीं है। माँ तो रो रो के बुरा हाल है। तो प्रशासन से भी कहूँगा, और यहाँ के कमिश्नर सर से कहूँगा, बसई विरार महानगर जिसमें आता है, कमिश्नर सर से और प्रशासन से आग्रह करूं, निवेदन करूंगा सर इस पे संज्ञान में लें और ये बच्चे को न्याय दिलाएं, उसके परिवार को न्याय दिलाएं। अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, आप संतुष्ट हैं? नहीं, उसमें संतुष्ट तो हम नहीं इसलिए नहीं हैं कि उनको अरेस्ट किया गया, अभी पता चला हमको कि ताबक तोड़ जो भी है सिस्टम के तहत उनको छोड़ भी दिया गया। ये ऐसा अगर अभी अब मुझे दिखे नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि छोड़ दिया गया है। तो मैं प्रशासन से कहूँगा जो भी है जांच का विषय, जांच ठीक से किया जाए, क्योंकि एक भाई ने जिस हिसाब से बताया कि वो पहले पहिया से अगला चक्का से दबा है बच्चा, तो उसको न्याय मिलना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने शकील भाई ने वो बोला कि वो पिछले पहिया से दबाए, तो उस हिसाब से वो अपना बचाव रख रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो सामने उनके साथ ही पाव डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है, और अगर इस हिसाब से उससे सामने वो देखे हैं कि हाँ वो अगला पहिया से दबाए, तो उनको जाहिर सी बात है कि प्रशासन को जांच का विषय है, जांच करे और उनको बच्चे को न्याय मिले। तो देखने की बात यह है कि एक माँ के टुकड़ा है वो बिछड़ चुका है, लेकिन अभी तक आपको पुलिस से न्याय की उम्मीद है, प्रशासन से न्याय की उम्मीद है? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? लगता है मिलेगा भैया, पर अब मिल जाए तो ठीक है। अब तो हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर जो दिलवा देंगे सब लोग मिलकर तो हमको उसी में बसर हो जाएगा। अपने बच्चे को लेके मैं अपना पेट इधर ही पालूंगी। उनसे मेरा यही विनती है कि मेरे को भाग रहे हैं, मत भागे, मेरे को जो देना है वही दे दे अपने खुशी से, तो मैं अपने बच्चे को लेके इधर ही अपना बसर कर लूँगी। उनसे मेरा यही विनती है और कुछ नहीं। मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लड़ाई भी नहीं कर सकती हूँ मैं उससे। मेरे पास कोई नहीं है लड़ने के लिए। मैं खाली उनसे न्याय मांग रही हूँ, मेरे को न्याय चाहिए। आप देख सकते हैं कि मंजू निषाद की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और ना तो एक केस लड़ सकते, केस लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। ये बात शकील को पता है कि उसकी इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसी वजह से वो यहाँ से भाग चुका है और प्रशासन अपना काम कर रही है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से मंजू निषाद जी को कितना सहयोग मिल सकता है, और यहाँ के कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी आर्थिक इतनी स्थिति खराब है कि इनको 2 वक्त के खाने की भी मोहताज है ये। तो यहाँ पे एक समाज सेवी ओम प्रकाश जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? जी, हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये मंजू निषाद जी का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, और प्रशासन यहाँ की सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको न्याय मिले। कहीं से भी कुछ भी हो, इनको न्याय होना चाहिए। किसी के किसी गरीब हो के होना गुनाह है यहाँ पे? किसी को हत्या हो जाता है एक्सीडेंट से और आप भाग जाओगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो गरीब है तो उसको न्याय किसी भी तरह मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी शकील अहमद को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ कुछ न कुछ आर्थिक मदद उससे दिलवाई जाए। जो बयान उन्होंने दिया कि पीछे के टेम्पो के टायर से बच्चा दब गया था, और जो यहाँ के चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि नहीं, वो आगे के पहिए से दबा हुआ है, और वो जो चालक है शकील, वो अपने जल्दबाजी की नतीजे की वजह से वो बच्चे को दबा दिया और यहाँ पे मौत हो चुकी थी बच्चे की। लेकिन वो जानबूझ के अपनी जान बचाने के लिए नाटक किया, हॉस्पिटल लेके गया और दिखावा किया कि बच्चा हॉस्पिटल लेके जाते हुए मौत हो चुकी है, लेकिन जगह पे ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब देखना है कि प्रशासन क्या करता है, कितना सहयोग मंजू निषाद जी को देता है और अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करता है, क्या एक गरीब को न्याय मिलेगा, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के वसई विरार के जो पुलिस प्रशासन है उनके पास पहुँचे और जल्दी जल्दी कार्रवाई हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।